देखा, पहला तो प्रसंग ये है कि जब प्रभु की ईश्वर की प्रेरणा होती है तभी भक्त लोग, पत्रकार लोग, मीडिया वाले सब यहाँ आगमन करते हैं। तो यहाँ के जीवन कल्याण और उद्धार के लिए बड़ा आपने सुंदर प्रश्न किया। आप उस स्थली में पहुँचे हैं जिनके द्वारा भगवान को जन्म, इन सिंगी ऋषि द्वारा और उनकी पत्नी शांता देवी। सिंगी ऋषि महाराज राजा दशरथ चक्रवर्ती नरेश सम्राट को जो है चौथे पन में अयोध्या में जाकर के पुत्र यज्ञ नहीं रचाए थे। एक बार भूपत मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही, सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुख यज्ञ करावा। जब सिंगी ऋषि महाराज अयोध्या गए और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र यज्ञ इन्होंने कराए तो 4 पुत्र हुए राजा दशरथ के, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जब माँ कैकेयी ने प्रभु को 14 वर्ष के लिए वनवास दिए तो अयोध्या से सुमंत जी रथ में बैठा करके प्रभु श्रृंगेरपुर धाम में लाए। जब सुमंत जी रथ में बैठा कर यहाँ तक लाए प्रभु को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, और प्रभु श्रृंगेरपुर धाम में पहुँचते हैं और रथ से उतरते हैं। रथ से जब उतरते हैं तो दृष्ट माँ गंगा तरफ पड़ी। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हर्ष विषी। बड़े हर्ष के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम माँ गंगा को यहाँ महत और वर्णक बताया है कि दरस परस मज्जन अरुपाना, हरह पाप का वेद पुराना। गंगा जी को दर्शन किए, प्रणाम किए, चंडामृत लिए, हमारा वेद पुराण कहता है शरीर सब पाप भाग गया। प्रभु ने किसी भी तीर्थ में जो है अपनी वाणी से, अपनी मुखार बिंदु से कथा नहीं कहा, लेकिन श्रृंगेरपुर धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी वाणी से कथा कहा है कि गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण हरण सब सूला, कही कही कोटिन कथा संगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, वसुधा में सुधा रस बजात पान। अमृत रूप बह रहा है, जिसको जलपान करना है, दर्शन करना है, सेवन करना है, कर लीजिए। प्रभु जब माँ गंगा को यहाँ पर बड़कपन बता करके थोड़ा यहाँ पर विराजमान हुए तो यहाँ का निषाद राजा था। निषाद ने सुना कि प्रभु हमारे श्रृंगेरपुर धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवासी वेश में पधारे हैं। तो निषाद राज ने अपने परिवार के सहित डलियों में कंदमूल लेके आया, प्रभु से भेंटा, अपना परिचय दिया, प्रभु से आग्रह किया कि प्रभु सेवा करने का अवसर मिला, हमारे राजमहल में चलिए, हमारे नगर में चलिए, हमारे राज्य में चलिए, हम परिवार के सहित आपका सेवा करें, खुशामद करें। प्रभु ने कहा निषाद राज, पिता की आज्ञा नहीं है, माँ कैकेयी के आदेश नहीं है, हमें 14 वर्ष वनवासी भेज, तपस्वी भेज, चेहरे में उदासतापन, आपके नगर और गांव में नहीं जा सकते। तो निषाद को बड़ा दुख हुआ कि प्रभु सेवा करने का अवसर मिला, हमारे नगर में आए हैं और प्रभु मेरे राज में चलना नहीं चाहते हैं। प्रभु से आग्रह किया निषाद राज ने कि प्रभु थोड़ी दूर में मेरी वाटिका है, बगीचा है, फुलवारी है, वहाँ रात्रि निवास करें। प्रभु ने कहा हाँ निषाद राज, आपके बगीचे में हम रात्रि निवास करेंगे। प्रभु ने यहीं से सुमंत जी से विनय प्रार्थना कर करके रथ अयोध्या वापस कर दिए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, ये सुमंत्र जी आप अपने रथ ले करके अयोध्या वापस चले जाइए, मेरा पग यात्रा यहीं से कर्म चालू होगा श्रृंगेरपुर धाम से। प्रभु ने यहीं से पग यात्रा प्रारंभ किए। निषाद राज ने अपनी वाटिका में फुलवारी में ले गया प्रभु। तब निषाद पति उर अरमाना, तरसी सिपा मनोहर जाना, लय रघुनाथ ही ठाए दिखावा, कहो राम सब भांत सुहावा। प्रभु ने कहा निषाद राज सखा प्रिय, आपका बगीचा तो बहुत सुंदर है, पवित्र स्थान है, हम यहाँ रात्रि निवास करेंगे। निषाद यहाँ का बड़ा सर चलाक था, सोचा प्रभु को हम शयन किस पर कराएं, ये तो वनवासी भेष में है, इस चबूतरे में गद्दे के में तो सोएंगे नहीं, प्रभु वनवासी भेष में है तो आसन क्या लगाएं। तो उसने कुशा की चटाई बनाया, प्रभु कंदमूल का भोग लगवाया, सोचा कोई उग्रवादी ना आ जाए। तो निषाद राज जो है वीर आसन में धनुष लेकर पहरा दे रहा है, उधर से सावतारी लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं धनुष लेकर के। प्रभु माँ जानकी उनको ऊपर शयन की, कंदमूल का भोग लगाया। बहुत प्रात जब प्रातः काल हुआ तो तीनों प्राणी उठे और जो है बरगद दूध से जो है जटाजूट बना करके तपस्वी भैया स्थान से बने। भूत प्रात भट क्षीर मंगावा, अनुसहित जटाजूट बरगद के दूध से बना करके तपस्वी
केवट से नौका मांगे। निषाद यहाँ का राजा था, केवट जो था नाविक था। केवट से नौका मांगे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम कि मांगे नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। प्रभु ने कहा केवट भैया अपनी नौका को लाइए। कह रहा नहीं प्रभु, आपके मरम को मैं जानता हूँ। बगल शेषावतारी लक्ष्मण जी, माँ जानकी खड़ी हैं। शेषावतारी लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं कि बताइए, एक कछमछ को खाने वाला मल्लाह केवट जो है मेरे प्रभु से बहस कर रहा है, कह रहा मरम को नहीं जानता। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा केवट क्या मरम को जानते हैं? कहा हमने सुना है, लोग बाग बताते हैं कि प्रभु के चरणों में धूलों में जादू है। गौतम नारी, एक ऋषि की मुनि की गौतम नारी श्राप जो है, नारी से जो है शिला बन गई, हजारों वर्ष शिला बनी रह गई। जब प्रभु का रथ होने से शिला से फिनो नारी हो गई, तो प्रभु मेरी काट की नैया कहीं नारी न बन जाए। एक नारी है तो ठीक है, दो नारी हो गई तो बड़ा गड़बड़ी हो जाएगी घर में भी। अब प्रभु आपको बिना चरण धोए हुए नौका में नहीं बैठाऊंगा, और सहते आपको बहुत जल्दबाजी है, तो बगल में थोड़ा कटुक जल है, आप पार करके क्रॉसिंग करके आप चले जाइए। लेकिन जब तक प्रभु आप आज्ञा नहीं देंगे, बिना चरण धोए हुए नौका में नहीं बैठाऊंगा। प्रभु ने जो है लक्ष्मी जी तरफ, माँ जानकी तरफ, शेषावतारी लक्ष्मण जी तरफ इशारा किए कि आज इसका फुल अधिकार है। आज मैंने इससे वादा किया था। ये जो केवट है उस जन्म में कच्छप था, जब हम क्षीर सागर में शयन किए थे, तो अपना कल्याण उद्धार होने के लिए मेरा चरण छूना चाहता था कि मैं कच्छप से मैं भी मानू हो जाए। जब ये मेरा चरण छूना चाहता था, उधर से लक्ष्मी जी चम्मर को डुला देती थी, उधर से जो है जब जाता था दूसरे चरण तक, तो उधर से शेषावतारी लक्ष्मण जी फूंक देते थे, रुक जाता था। तो मैंने इससे इशारा किया कि मैं तुम्हें देता द्वापर। तो आज वही कच्छप जो है केवट का रूप धर करके जो है बिना चरण धोए हुए नौका में नहीं बैठाएगा। भर तीर मारहूँ लखन पर, जब लगी न पाँव पखारियों, तब लगी न तुलसी दास नाथ पान पार उतार। मैं शपथ खा रहा हूँ, बिना आपका चरण धोए नौका में नहीं बैठा हूँ। प्रभु ने आज्ञा दिया। किसी भी तीर्थ स्थल में प्रभु ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी वाणी से नहीं आज्ञा दिया, लेकिन यहाँ केवट को आज्ञा दिया। केवट ने न तांबे न पीतल न सोने न चांदी काट के कठौते में लाया पानी को भर के। क्या आपको अब देर हो रही, क्या मुझे छेड़ा करके? हाँ, आप मेरी सुनिए, मैं रामायणी यहाँ का गाइड हूँ। तो उसने क्या किया कि काट के कठौते में पानी को लाया और भर करके प्रभु के सुंदर चरणों को धो रहा है। आस्ते आस्ते प्रेम श्रद्धा से केवट नाम न जाए सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखार। इतना उसको खुशी हो गई कि सीमा के बाहर हो गया, और प्रभु को सुंदर सुंदर कमलों को धो करके कह रहा है, क्या प्रभु आप गद्दार हैं, क्या मेरे सर पर हाथ रखे। प्रभु ने केवट के सर पर हाथ रखे और चरण धो रहा है। उस युग में देवताओं चिल्ला रहे कि बताइए, एक कच्छमछ को खाने वाला आज प्रभु का दोनों चरणों का अधिकार ले लिया है। उधर माँ सीता खड़ी हैं, उधर शेषावतारी लक्ष्मण जी। आज केवट इतना भागशाली दोनों चरणों को धो रहा है। दोनों चरणों को धो करके चंदा मिट ले लिया। सोचा कि हमारे पूर्वज पितरों को कैसे उद्धार हो। उसने जो है जल के कठौते को ले करके जल की छिड़का दिया, अपने पितरों को भी डाल दिया और कहा प्रभु अब मेरी नौका में बैठिए। प्रभु को नौका में बैठा करके फिर उस पार उतार दिया, क्रॉसिंग कर दिया। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सुर सरी माने भगीरथ माँ गंगे। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिया राम कुहु लखन सखिया। अच्छा, माने निशान। हाँ, अब केवट उतार करके प्रभु को जो है प्रणाम कर रहा है। प्रभु प्रणाम। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सच्चे यही कछु नहीं दिया। प्रभु जो है एक ब्रह्म इस धरती में जो है सकोच में हो गए। अरे एक ब्रह्म, यानी केवट ने उतरौना नहीं मांग रहा है। ऐसे केवट है, नाई है, ब्राह्मण को
देना चाहिए। और मेरे पास तो करनी नहीं, मैं तो बनवासी भेष हूँ। तुरंत माँ जानकी ने प्रभु के रुख को समझ करके कि केवट पुत्रौना देना चाहते हैं, माँ जानकी ने तुरंत अपने पति को पत्नी वही होती है, आप लोग गौर करिएगा, जो अपने पति स्वामी के रुख कि हमारे स्वामी पानी चाहते हैं, हमारे स्वामी चाय चाहते हैं, तो माँ जानकी ने तुरंत समझ के अपने पति रुख को समझ करके सोने की मुंद्रिका उतार करके प्रभु को दे रही कि केवट पुत्रौना दे दीजिए। सियप्य की गति को जान गई, सियप्य की गति जानन हारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी, कहो कृपाल लेह उतराई, केवट चरण कहे। प्रभु ने कहा केवट अपनी पुत्रौना ले लीजिए। कह रहा है प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा, मिटहि दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत दिनों से मल्लाही के काम किया लेकिन हमें संतोषजनक नहीं हुआ। प्रभु आज आपका दर्शन, आप चरण धोने के सब कुछ हमें प्राप्त हो चुका है। अब आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो मेरा आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है। कहाँ है आप बोलिए। कहा है प्रभु फिरती बार जो मोहि देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सियन, नहीं कछु केवट लीन, विदा कीन करुणा यतन भगत विमल बरती।